अभी एक बाप और बेटे की जोड़ी आएगी, उनका ये केस लिखना नहीं। जय श्री कृष्ण। 9.5 तोला सोनू पण गयो मैडम। ये चोरी कहाँ हुई? शहादतगंज। चोर को पकड़ने से मना कर रही हूँ क्योंकि उस सामान में मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। छोटू बोला है कि मैं अभी 28 की हूँ। गणित ऐसा है कि मैं मेरे मिस्टर से 5 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने उनको छोटू बोला है कि मैं अभी 28 की हूँ, जबकि मेरी असल एज तो 33 है ना। तो इतना दिमाग जो तुम अब लड़ा रही हो, ये झूठ बोलने से पहले नहीं लड़ा सकती थी? हाँ, पुलिस तुम्हारे एज में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, अपने काम में इंटरेस्टेड है। तुम कट सकती हो, यहाँ से कटो। नहीं मैडम, आप सुनिए तो सही। वो मैडम का तुमको बोला ना घर जाओ, जाओ ना घर। कौन सा घर मैडम? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है का मतलब घर नहीं है? एक घर था मेरे मम्मी पापा का। मैं नौकरी करती थी, मेरी कमाई से ही सारा घर चलता था। अभी उन्हें छोड़ के तो जा नहीं सकती थी, इसलिए घर पे जो भी रिश्ते आ रहे थे मैं सबके लिए मना कर रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे छोटे भाई की जॉब लग गई। पाछी मेरी कमाई की जरूरत तो किसी को रही नहीं, तो फिर मम्मी पापा ने मुझसे मेरी जॉब छुड़वा दी और मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लग गए। अब हुआ ये कि अब मेरी उम्र की वजह से लड़कों ने मुझे मना करना शुरू कर दिया। अभी जैसे तैसे उम्र के बारे में झूठ बोल के मैडम मैंने ये रिश्ता कर लिया। मैडम मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा बोले कि कब तक हमारे सीने पे बैठी रहेगी, शादी कर और विदा ले। तो मैडम मुझे ये रिश्ता करना पड़ा। उन्होंने झूठी कुंडली, झूठी उम्र के पेपर बना के शादी कर दी। अभी अगर मेरे सासरे वालों को पता चला कि मेरी उम्र का इतना झोल झपाटा है, तो मैडम ना तो ये मेरी शादी रहेगी ना मेरा घर रहेगा। मैडम बहुत जटिल समस्या है ये। काश मैडम सर यहाँ होती। खैर देखिए, अभी क्या है ना कि FIR दर्ज हो गया है और हमें कार्रवाई भी करना पड़ेगा। नहीं, हमें चोर तो पकड़ना ही होगा कि वो हमारा काम है, लेकिन हम आपसे इतना वादा कर सकते हैं कि हम आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उनके हाथ नहीं लगने देंगे, आपके सास ससुर के या आपके पति के। इतना हम आपसे वादा कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। जा सकती हैं। जी। हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे हसीना। देखो हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। अम्मी पहले आप बताइए, आपको क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स हैं? वो दम घुटा जा रहा है, वो सांस पलट के आ ही नहीं रही है। हसीना बेटा, हमारी आखिरी ख्वाहिश है, एक पूरी कर दे। हम ना तेरा निकाह देखना चाहते, बस उसके बाद सुकून से आंखें मीचेंगे। हाँ हाँ, इनकी बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है, वो सिर्फ आप ही के पास है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास है इलाज। हमारा कल का बचा हुआ करेले का जूस वो पीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम लेकर जूस नहीं सुनो। अरे हसीना सुनो, करेले का जूस पहले हमको बचा लो, वो जूस लेके कभी भी आ जाएगी, हम भाग जाते हैं। मगर आपको पीना पड़ेगा, वरना अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो हमारी तो लाइन हाजिर हो जाएगी। लेकिन अरे वाह, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। करेले का जूस पीजिए। नहीं उठिए, देखो उठिए। देखो नहीं देखो हसीना, अरे उठिए, पीजिए पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, ठीक है हम। क्या लगता है आप दोनों को? हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों की मिली भगत है कि ये ड्रामा करने से हम शादी कर लेंगे। नहीं तो वो बताते, जो करने से तू शादी करेगी वही कर लेंगे हम। हमें फिलहाल शादी नहीं करनी। मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? शादी से इतना दूर क्यों भागती है? शादी बीमारी थोड़ी ना है। आप रिश्ते देखना शुरू तो कीजिए, क्या पता आपको कोई सुंदर सुशील बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह कोई लड़का भी मिल जाए। देख हसीना, जिंदगी ना जुम्मा 4 दिन की तो है, हमने तो 4.5 पार कर लिए। वो तो शुक्र है जो अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं गया अभी तक हम पर। जिस दिन गया ना, उस दिन पहली फुर्सत में हमें अपने पास बुला लेंगे। हम पर तरस खा बेटा, हम पर तरस खा। अच्छा ठीक है, मिल लेंगे हम लड़के से। तो आज ही मिलवा दे एक से। हाँ
नहीं नहीं, आज नहीं, कल। आज हम बिजी हैं। नहीं 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 नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अब, मतलब अभी अभी आप फोन कीजिए। करिश्मा सिंह ने हमें फोन करके थाने बुलाया, उनसे कहें कि आप हमें आने से रोक रही हैं। अब हम जाएं, बहुत काम। नहीं नहीं, बात कर सुनिए तो मैडम सर। हेलो मैडम, हूँ तनु बोलूँ छू, चोर पकड़ी गयो। तुमको क्या खून से लिख के दे क्या, तब समझोगी तुम। जब पकड़ा जाएगा तो तुमको सबसे पहला बताएंगे, 10 बार बोल चुके हैं। करिश्मा सिंह, कोई नया केस? क्या इशारे कर रही हैं पुष्पा जी? इशारे नहीं, हम सोच रहे थे कि नहीं आया होगा ऐसे। आप FIR रजिस्टर दीजिए। जी। मैडम सर, आपकी अम्मी जो, एक बार आप लड़की से मिल तो लीजिए। पुष्पा जी बताइए, कोई है नया केस? नहीं है। एक चोरी का केस आया मैडम। चोरी का केस है? मतलब चोरी का केस है। अरे ये ऐसे छोटे मोटे केसेस करिश्मा जी देख लेंगे ना। का छोटा मोटा केस कह दिया? क्या टोपा गई हैं क्या बिल्कुल ही? और आप क्या करेंगी? गोलगप्पा पे लेंगी, हाँ, और गोलगप्पा हो जाएंगी। नहीं नहीं मैडम सर हमारे आइए आइए ना, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि बड़े बड़े केसेस तो देखेंगे ही, साथ में छोटे छोटे केसेस भी देख लेंगी। मैडम सर, हमने चीते और संतू को भेजा है, चोर पकड़ा जाएगा, वो पकड़ लेंगे। देखा ठीक है। कितनी कामचोर है। ये आपको कामचोर कह रही हैं? का बोली? नहीं नहीं, काम की है, अच्छा। ऐसा कहा। मैडम सर नहीं अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी अम्मी ने जो कहा है वो लड़के से मिल तो लीजिए। DSP सर का फोन आया था हमें, उनका कहना है कि हमें नाके पर जाना है चेकिंग करने के लिए। हाँ वो तो बहुत ही छोटा काम है। वो तो करिश्मा सिंह कर ही लेगी। हाँ लेकिन इस तरह से थाना तो छोड़कर नहीं जा सकते ना। क्या इकबाल बदनाम के भरोसे थोड़ी ना छोड़कर जाएंगे, किसी तो सीनियर को रहना ही पड़ेगा थाने में। हम है ना हेड कांस्टेबल। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम यहाँ रुकते हैं। आप मैडम सर, आपको जाना चाहिए, लड़का है, आप देख लीजिए एक बार। नहीं करिश्मा सिंह, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप जाएंगी नाके पर और आप ये चेकिंग करेंगी। हम थाने के सीनियर हैं, हम यहीं पर रुकेंगे। That's an order। अच्छा ठीक है मैडम सर, लेकिन वो जो केस आया ना चोरी का, उसमें एक पेज अटका हुआ है। ठीक है, हम अटका हुआ पेज हटा देंगे। आप चाहिए। जय मैडम। जय। आपका लाइन हाजिर पक्का है पुष्पा जी? मैडम सर आप हमारी बात मान क्यों नहीं रही हैं? क्या बात माने हम ये आपकी? कि आप उस लड़के से मिल लीजिए। पुष्पा जी आखिरी बार कह रहे हैं, हमें नहीं मिलना किसी से। अरे मगर आपकी अम्मी इतना कह रही है तो फिर आप मान क्यों नहीं रही हैं? ए माताई, आईच्या गावात वड़ा पावात ज्यादा बोलने का नहीं है, नहीं तो भाजी पाव बना के तल डालेगी मैं वड़ा पाव की तरह। उर्मिला महादेव म्हात्रे। हाँ, हम उर्मिला महादेव म्हात्रे हैं। हमारे अंदर उर्मिला की आत्मा आ चुकी है। संतु जी पीछे आपके लिए लेकर आए। पीछे। तू ये इतना छोटा नारियल पानी लाया? अच्छा ठीक है, तो हम बड़ा खरबूजे का जूस लेकर आते हैं। नहीं पीना जूस। जूस। जी मैडम, जय हिंद। हाँ संतू, सुनो, हम थाने में नहीं है। जब तुम चोर पकड़ लो तो मैडम सर को कह देना कि पहले तन्नू को फोन करे। प्लीज मैं चोर पकड़ लेती हूँ, मेरी लोकेशन चालू है, मिस हो जाएगी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? जय हिंद। हाँ, इनको ज्यादा जल्दी है। संतु जी कहाँ का दिखा रहा है वैसे? हाँ बस पास में ही है। पास में ही तो है हम संतु जी। पास में ही है लोकेशन, चल फटाफट चल। चलो आ जाओ फर्नीचर ले लो सस्ते में। ए सस्ते में बाबा बिल्लू भाई कैसा है भाई? भाई? ठीक है, तू कैसा है? ईद का चांद लेके आ गया। अरे ईद को मजाक कर दे। अच्छा बिल्लू भाई, हाँ? एक बात बता, सिर्फ न्योता लेके तो नहीं आया होगा ना तू यहाँ पर? हाँ? बता क्या काम से आया है? वो काम काम तो है बेटा। इधर अरे छुप कहाँ रहा है? रुक जा, काम हम बताएंगे ना, हम आ गए हम लोग। भागने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर हैं। पुलिस आ गई। चल वो चल। अरे बिल्लू, ये भारत कहाँ से आ गया? हमको अभी शादी थोड़ी करना है। तेरी शादी बाद में,
पहले मुझे ये बताओ, आप यहाँ कैसे आए मेरे पीछे पीछे? ओ, साइबर स्पेशलिस्ट, मेरा मोबाइल ट्रैक किया। चीटिंग, चीटिंग है ये। चीटिंग क्या है? चोर को पकड़ना है ना, शर्त लगी है। अच्छा सर, चोर को मैंने पहले पकड़ा है, ये मेरा हक है। अच्छा ठीक है, लड़ने का कोई जरूरत नहीं, इसी से पूछ लेते हैं इसको किसके साथ जाना है। कारे बुआ, इसके साथ जाएगा, हम लोग के साथ चलेगा? अरे हमको किसी के साथ नहीं जाना है यार। देखो हमारे पास भी ना एक ऑफर है आपके लिए। कौन ऑफर है? ऑफर है? गोली मार दूंगा। देखो भाई, हमको बख्श दो, हम है ना आपको ये सामान लौटा देंगे। हाँ लौटा के सामान। लाओ। हाँ हाँ, वाह वहाँ क्या? ए, सामान है कैसे? नहीं, लेडीज फर्स्ट। ये देखो चोर भागा। संतु जी, सामान छोड़िए, चोर को पकड़ना है। पकड़ो चोर को, पकड़ो। कैसे रे पुलिस में भर्ती हुए हैं तुम? आई एम बिली द स्पाई। सामान आ गया है, मैडम सर को दे के नाम और इनाम पालूंगा। आई एम बिली द स्पाई। ए, हाथों। मैडम सर, देखिए तो लड़का कितना अच्छा है, देखो कैसे हंस रहा है। बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए शादी। मजाक कर रही है आप मैडम सर। माँ, कौन उड़ा रहा है आपका मजाक? मैडम सर, तो और उड़ाइए, बहुत उड़ाइए। क्या खबर? चोरी का सामान मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चोर कहाँ है? चोर नहीं मिला, लेकिन चोरी का सामान तो मिल गया है। एक काम बोला था, वो भी ढंग से नहीं करते। हाँ? छोड़ दिया है, ओवर एक्टिंग मत करो। बिल्लू, जब तक चोर नहीं मिलेगा तब तक हम केस क्लोज नहीं कर सकते। चोर को तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इस चोरी का इल्जाम मुझ पे डाल दीजिए और मुझे अंदर डाल दीजिए। चोर बकवास करना बंद करो, सामान अंदर रखो। पुष्पा जी, मनु को फोन करके बोली कि उसका सामान मिल गया, आकर ले जाए। जी हाँ ठीक है। मगर जो हम कह रहे हाँ थे। देखते बिल्लू, गुड जॉब। माँ, ये गुड जॉब का बख्शिश है? ऐसे ही? हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका चोरी हुआ सामान सब मिल गया है। क्या? अरे जल्दी से आके लेके जाइए। अरे बापूजी, पुलिस स्टेशन से फोन था। अरे चोरी का सामान मिल गया। मैं अपना बिस्कुट पहन के आता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है। बापूजी वाह, હું જઈને આવું? સાંભળો ને, હું પણ આવું છું। બાપુજી, जाने दो ना। जा, चल झपाटो घर चल। उतर। अरे उतर ना, उतर जैसा। अरे करिश्मा मैडम ने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना। अरे मैडम आ गई। मैडम, आपने कहा था ना फोन करने के लिए, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। ये रहा चोर। पहले आने वाली थी, पति को साथ काहे लाई हो? ये मैडम, आपने ही तो खुद फोन किया था ना इन्हें कि चोर पकड़ाई गयो और सामान मिली गयो। हाँ, अच्छा, चोर पकड़ा गया है, आप चलिए अंदर हमारे। चोर यहाँ है तो सामान अंदर कैसे गया? मैडम, सामान तो बिलोटा के पास था, वो तो अब तक जब्त भी करवा दिया होगा सामान स्टाइल मारने के चक्कर में। तो हमको कौन बताएगा? नहीं, आपने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना, ये थोड़ी ना कहा था कि सामान जब्त करके कॉल करना। तुम सिंघाड़े ही खाओ, तुम उसी लायक हो बस, समझी तुम? और वो कागजात उसके हाथ लग जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। चलो चल रे चल। अरे चल ना रे। जी, तो ये रहा आपका सारा सामान, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। चल। अरे चल, कितना बदमाश आदमी तुम रे बबन। चलो चलो। बबन कैसे है भाई?
एक बर्थ मिनट, सर्टिफिकेट मारू नती। एक मिनट, जो कह रही है वो सुन। एक मिनट मैडम। हाँ तनु, हाँ तू मारा थी खोटू बोले? तू मारा साथ 5 वर्ष मोटे है। नहीं मनु, हाँ क्या 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 बोले? ये मेरे से 5 साल बड़ी है। तूने मेरे साथ इतना बड़ा घपला किया तनु। नहीं मनु, मैं तेरे पे बहुत बड़ा विश्वास किया था। अरे पूछ। नहीं मनु सुनो तो। अरे आप भी मैडम, मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरे पति को पता चला कि मैं उनसे 5 वर्ष बड़ी हूं तो दिल, रिश्ता और ये घर सब टूट जाएगा। मैंने आपको कहा था कि चोर का पता चलते ही और ये सामान मिलते ही आप सबसे पहले मुझे फोन करना। तो मैंने फोन केम ना करियो। क्या बोल दी मैडम? फोन क्यों नहीं किया आपने मुझे? देखिए ऐसा है कि हम बस रहने दीजिए। करिश्मा सिंह, जी इस औरत ने अपनी उम्र छुपा कर शादी की थी, ये बात आप पहले से जानती थी? जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप सच जानते हुए भी गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? नहीं मैडम सर, हम गलत नहीं हैं, हमारा टाइमिंग गलत हो गया। अगर हम टाइम पे आ जाते तो ये बवाल होता ही नहीं। वैसे भी आप हमारे केस में काहे घुस रही हैं? केस हम अपने तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। आप जाइए ना, आप चैन से जाके लड़का देखिए ना। आप शादी कर रही हो, जिसका शादी हो रखा है बेचारा, उसका शादी टूट रहा है। अच्छा, तो अब ये सब कुछ हमारी गलती है? आपका गलती नहीं है मैडम सर, हम खुद को कोस रहे हैं। आ ही जाइए ना आप लोग अंदर। पोछा पोछा मारे पोछा। कटो बिल्ले कटो यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम सर, हमने उनसे कुछ प्रॉमिस किया था जो हम निभा नहीं पाए, और अगर उसका शादी टूटता है ना तो हमसे पता नहीं, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। करिश्मा सिंह, इसमें सारी गलती उस लड़की की है। उसने अपने पति से अपनी उम्र के बारे में सच्चाई छुपा कर रखी। जब एक रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर होगी तो वो रिश्ता कब तक टिकेगा? और हाँ, इसमें आपकी गलती भी है क्योंकि आपने सच्चाई जानने के बावजूद उस लड़की का गलत बात में साथ दिया। झूठ तो आपने भी बोला था। आप उर्मिला बन के हम सबके सामने रही, लेकिन कभी नहीं बताया कि आप उर्मिला है। तो झूठ तो आप भी बोली थी मैडम से, लेकिन हमने आपको कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि नतीजे से ज्यादा नियत मायने रखती है। मजबूरी था आपका, इसलिए आप नहीं बता पाई। हो सकता है उसका भी कोई मजबूरी हो, इसलिए वो सच नहीं बता पाई। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर इस बार हम सही और आप गलत हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, ये केस हमें हमारे तरीके से हैंडल करने दीजिए आप। आ जाइए। मैडम सर, पुष्पा जी, हम गलत हैं क्या? नहीं मैडम सर, आप कैसे गलत हो सकती हैं? आपको तो पता है ना वो कैसी हैं। जोश जोश में अपना होश खो बैठती है और कुछ भी बकैती करती रहती है। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो तनु की शादी की छोड़िए, अपनी शादी के बारे में सोचिए। आपकी अम्मी ने जो लड़का। पुष्पा जी, आपको सच में लगता है हम गलत हैं? मैडम सर, कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगी आप? देखिए, लड़का आता ही होगा, उसको ये मत पूछना वरना वो बेचारा घबरा जाएगा। हम यही रहेंगे, कहीं एकदम दूर बैठे रहेंगे आपसे, सब देखते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, जाइए। हाय, यू मस्ट बी हसीना, राइट? यस, हाय, आई एम हसीना। सॉरी, हमें थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, बैठिए। ऑफ कोर्स। हम लेट आए हैं, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। गेस कीजिए। फूल तो नहीं लाए? नहीं नहीं, फूल तो मुरझा जाते हैं। हम आपके लिए वो लाए हैं जो जुबान पे रखते ही पूरे मन में मिठास घोल देता है। Guess what? मक्खन मलाई। Excuse me, आप कौन हैं? हम, अरे हम तो दीदी। हम खड़े क्यों हैं? यही
ही बैठ जाते हैं। इसी बात पे ये लीजिए चॉकलेट। ओह अच्छा, ये लाए हैं आप। सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप आ रही हैं, नहीं तो आपके लिए भी लेकर आते। वैसे ये चॉकलेट आप सही इंसान के लिए लाए हैं। हाँ, ये कहाँ खाती है कुछ। वैसे आपका नाम हसीना ना बहुत अच्छा है, आप पर सूट करता है। वर्दी में भी आप हसीन लगती हैं और बिना वर्दी के भी हसीन लग रही हैं। देखिए तो सबसे पहले काम की बात अगर वो पहले ही क्लियर हो जाए तो बेहतर है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 29 साल है। 29 साल? तो इसका मतलब आपको अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, पर आप कहाँ हमसे बड़ी हैं? नहीं, हम आपसे बड़े हैं, हम 32 साल के हैं। और बायोडाटा में तो आपकी उम्र 29 साल है। क्या?